वाराणसी की तंग गलियों में बसी मिश्र हवेली अपने भव्य होली उत्सव के लिए मशहूर थी। इस हवेली के मुखिया पंडित हरिदेव मिश्र एक सख्त परंपरावादी थे, जो मानते थे कि हर त्योहार को ठीक वैसे ही मनाया जाना चाहिए जैसे उनके पूर्वजों ने सदियों से मनाया था। इस बार होली पर उनकी पोती रिया भी अमेरिका से लौटी थी। वह होली को कुछ अलग तरीके से मनाना चाहती थी, एक ऐसा त्योहार जिसमें परंपरा के साथ साथ आधुनिकता का भी मेल हो। लेकिन यह बात उसके बाबा को पसंद नहीं आई। जब रिया ने बाबा से कहा कि वह इस बार होली के आयोजन को थोड़ा बदलना चाहती है, तो बाबा नाराज हो गए। होली में क्या बदलना? रंग खेलो, ढोल मंजीरा बजाओ, ठंडाई पियो और राधा कृष्ण की लीला देखो। बस यही तो हमारी होली है। रिया मुस्कुरा दी। बाबा, बदलने का मतलब परंपरा को मिटाना नहीं होता, उसे और खास बनाना होता है। लेकिन बाबा अपनी बात पर अड़े रहे। तभी रिया को एक योजना सूझी। वह कुछ ऐसा करेगी कि बाबा खुद बदलाव को अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रिया ने सोशल मीडिया पर एक खास आमंत्रण डाला, इस बार वाराणसी की सबसे ऐतिहासिक होली, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संगम, एक ऐसा अनुभव जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तैयार हैं? यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई। कॉलेज के छात्र, युवा कलाकार और शहर के इन्फ्लुएंसर इस नए कंसेप्ट में रुचि लेने लगे। हवेली की होली का उत्साह बढ़ने लगा, लेकिन बाबा अब भी इस बदलाव से खुश नहीं थे। होली की सुबह हवेली रंगों से सज चुकी थी। गुलाल, फूलों की पंखुड़ियां और प्राकृतिक रंगों से भरे कटोरे जगह रखे थे। होली के 3 जोन बनाए गए थे। इको फ्रेंडली होली जोन, जहां गुलाल और फूलों से होली खेली जा रही थी। म्यूजिक जोन, जहां ढोलंगाड़ों के साथ डीजे का तड़का भी था। सुखी होली जोन, जहां केवल परफ्यूम और रंगीन धुएं से होली खेली जा रही थी। हरिदेव बाबा यह देखकर नाराज हो गए। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या तमाशा बना दिया तुमने? यह कोई होली है? रिया ने धीरे से जवाब दिया, बाबा देखिए तो सही, सब खुश हैं। परंपरा वही है, बस थोड़ी नई चमक जोड़ दी है। बाबा ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़े रहे। तभी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। शहर के ठाकुर भवानी प्रसाद, जो बाबा के पुराने प्रतिद्वंदी थे, उन्होंने तंज कसते हुए कहा, पंडित हरिदेव, सुना था तुम्हारी होली मशहूर होती है, लेकिन अब तो यह कोई सर्कस बन गया है। तुम्हारे पुरखों की परंपरा का मजाक बना दिया। इस लड़की ने यह सुनकर बाबा को बहुत बुरा लगा। उन्होंने रिया की ओर देखा और फिर अपनी छड़ी उठाकर मंच पर चढ़ गए। आज मैं खुद बताऊंगा कि असली होली क्या होती है। सबकी सांसें थम गईं। बाबा ने धीरे से ढोल उठाया और एक मधुर ताल बजाने लगे। यह ताल वही थी जो उनके पिता और दादा बजाया करते थे। धीरे धीरे भीड़ ने उनकी ताल को सुना और उसकी लय पर झूमने लगी। फिर अचानक रिया ने एक नई चाल चली। उसने क्लासिकल ढोल की ताल के साथ बीट बॉक्सिंग और डीजे मिक्स जोड़ दिया। और फिर जो हुआ वह जादू था। गली मोहल्ले के बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक सब उस संगीत पर नाचने लगे। परंपरा और आधुनिकता का ऐसा संगम पहले कभी नहीं देखा गया था। ठाकुर भवानी प्रसाद भी अवाक रह गए। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हरिदेव, मान गए। तुम्हारी पोती ने तो सच में इतिहास बना दिया। बाबा ने प्यार से रिया के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बिटिया, तू सच कह रही थी। परंपरा को समय के साथ ढालना जरूरी है। अगली होली मैं खुद तेरे साथ नया प्लान बनाऊंगा। रंगों की विरासत बनी एक नई परंपरा। यह होली वाराणसी की सबसे यादगार होली बन गई। अब हर साल मिश्रा हवेली में परंपरा और आधुनिकता की होली मनाई जाने लगी। बुजुर्गों के ढोलनगाड़ों के साथ युवा कलाकारों के बीट बॉक्सिंग और मिक्सिंग का अनोखा संगम बन गया। और इस तरह बाबा और रिया की जोड़ी ने यह साबित कर दिया कि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों और बदलाव का जश्न भी हो सकती है।